अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग का मतलब नहीं पता तो और बताओ मौसम कैसे चल रहा है प्लूटो पर। ओवर थिंक करना उससे कहते हैं जब तुम एक नॉर्मल सी बात लो और उसके बारे में सोचो और 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 तब तक सोचते रहो जब तक तुम्हें खुद से नफरत नहीं हो जाती। ऐसा समझो कि ओवर थिंक करना ना एक बच्चे को स्विंग पर से धक्का देने जैसा होता है। तुम उसे धक्का नहीं देना चाहते पर तुम दे देते हो और जब तक तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने क्या कर दिया बहुत देर हो जाती है। इस मेटाफर का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान होते हुए भी कि ओवर थिंक करने से उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, वह बेबस होकर ओवर थिंक करता ही जाता है और जब तक उसे होश आता है वह अपना कीमती समय खो चुका होता है। ओ फक। पता है कैसे, जब हम किसी से कॉल पर बात करते हैं तो हम अजीब अजीब सी चीजें करने लगते हैं, जैसे पेन की बुक में घिच घिच करने लगते हैं, अपने नाखूनों से कुछ स्क्रैच करने लगते हैं, गलती से किसी मासूम पर गाड़ी चढ़ा दे। वार्निंग, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल ना करें, ये चीजें सिर्फ जोक्स में अच्छी लगती है, असल में नहीं। ऐसा ही कुछ तब होता है जब तुम ओवर थिंक करते हो। तुम सोचते सोचते अपने दिमाग में घुस जाते हो और तुम्हारी बॉडी ऑटो पायलट पे चली जाती है। फिर जब तुम अपने दिमाग से बाहर निकलते हो तुम सोचते हो हाँ मैंने ये सब कब कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्योंकि जब तुम ओवर थिंक करते हो तुम एकदम गहरी सोच में पड़ जाते हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। तुम बस अपनी छोटी सी दुनिया में खोए रहते हो। तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं ब्रेड लेने गई थी। मैं मॉल में एंटर होने ही वाली थी कि मेरे मन में एक कमाल का पैराडॉक्स आया कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी वो नंबर होता है जो कभी एंड नहीं होता। तो अगर हम इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दें तो क्या वो इन्फिनिटी से भी बड़ा हो जाएगा? मतलब अगर हम एक तरफ इन्फिनिटी लें और दूसरी तरफ इन्फिनिटी +1 तो फिर तो ये ज्यादा हुआ। लेकिन अगर ये नंबर इन्फिनिटी से ज्यादा हो गया तो फिर तो ये नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का तो मतलब ही ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल होता है। यार दिस मैथ इज नॉट मैथिंग यार। तुम्हें लग रहा होगा ओवर थिंक करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तो मेरे मन में तो कैलकुलेशंस चल रही थी पर मेरा शरीर ग्लिच मार रहा था। तो जब मैं मेरे ख्यालों से बाहर आई मैंने रियलाइज किया कि मैं मॉल के अंदर आ चुकी हूँ। मेरे हाथ में एक चाकू है जो मैंने शायद पिछले आयल से उठाया है। मैंने ब्रेड ले भी ली है और तब से मैं इस बारबी डॉल के सामने खड़ी हूँ। हाँ ये कब हुआ? मैं तो अभी बस एंटर ही हो रही थी। क्या मैं टेलीपोर्ट हो गई? ये सब मैंने कब कर लिया? मेरे पास तो कोई मेमोरी ही नहीं है। मुझे लगता है एलियंस होते हैं। नहीं मैं तो ये रहा, मिल गया। यही चाहिए था। अब वो दोनों मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे। पता नहीं कब से खड़ी थी मैं उधर, कर क्या रही थी मैं। सोच रहे होंगे कितनी अजीब लड़की थी। 2 पल का भी चैन नहीं है ना तुझे? पहले इन्फिनिटी +1 अब इन दोनों के बारे में सोच ले। क्यों सोचती है तो इतना? अपने दिमाग से कभी बाहर तो आ जा। एक तो मुझे कोई ये बताओ कि वहाँ पे बारबी डॉल, चाकू और स्क्रू ड्राइवर इतने पास क्यों रखे थे? अब क्या करूँ इसका? गलती से जहर ले लिया होता तो शायद उसका कुछ कर लेती। इन्फिनिटी +1, इसलिए मुझे मैथ नहीं पसंद। ओवर थिंक करने के लिए ब्रेन को किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। ये कुछ भी उठा के ओवर थिंक कर लेता है। जैसे जब तुम किसी को कुछ कह देते हो वो तुम्हें पहले तो नॉर्मल लगता है, पर फिर जब तुम्हारा ब्रेन उसके बारे में सोचने लगता है तब तुम्हें रियलाइज होता है कि कितने घटिया इंसान हो तुम। तो ऐसा ही एक बार मेरे साथ भी हुआ था जब मैं मेरी तब की बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी, जो कि थोड़ी सी अजीब थी। मतलब लड़की बुरी नहीं थी, बस थोड़ी सी अजीब थी, पर उसमें हर वो क्वालिटी थी जो एक बेस्ट फ्रेंड में होनी चाहिए। उसको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर समझ आता था। और क्या ही चाहिए होता है एक बेस्ट फ्रेंड में। तो एक दिन ना हमारा ग्रुप प्रेजेंटेशन था, तो उसने गुड मॉर्निंग एवरीवन आई एम फ्रॉम ग्रुप 4 की जगह कह दिया गुड मॉर्निंग एवरीवन आई एम ग्रुप 4 अब। तो घर जाने के बाद हम दोनों ऐसे ही चैट कर रहे थे तो मैंने मजाक में बोल दिया कि तूने तो बहुत अच्छा प्रेजेंट किया ग्रुप 4। ये कुछ बोल के नहीं रही। बुरा तो नहीं लग गया? शायद इसको बुरा लग गया। ऑफ कोर्स बुरा लगा होगा, लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। क्या नीच इंसान हूं मैं। मजाक की भी हद होती है यार, क्या जरूरत है ये बोलने की? कोई और बात नहीं है तेरे पास करने के लिए? नई दोस्त बनानी पड़ेगी। LOL? इतनी देर बाद मैं रिप्लाई किया और LOL? ओह आई एम सॉरी, वो मैं पहले इमोजी ढूंढ रही थी पर मुझे कोई मिला नहीं तो मैंने बस LOL लिख दिया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया तो मैं चली गई। मैंने जब आके देखा तो वो मैसेज सेंड ही नहीं हुआ था और कीबोर्ड भी खुला ही रह गया। तो देखो शायद टाइपिंग बता रहा होगा। देखा, फालतू में इतना सोच रही थी। बता ना, लड़की बुरी नहीं है, अजीब है बस।
आखिर कैसे समझाएं खुद को कि इतना सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुझे लग रहा होगा कि वो दोनों तेरी बात कर रहे हैं, पर हो सकता है कि वो कुछ और ही बात कर रहे हो। उन्होंने तुझे नोटिस ही ना किया हो, और बाकी लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं उससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ना तो ये प्रॉब्लम तेरी है और ना ही ये कार्ड। हाँ नहीं, सही में ये मेरी है, तेरी पीछे रह गई। कभी कभी चीजें उतनी बुरी होती नहीं है जितना हम सोच सोच कर बना लेते हैं। बहुत बार तो हमें पता भी होता है कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, पर हम खुद को रोक नहीं पाते। ऐसी सिचुएशंस में हमें खुद को प्यार से समझाना चाहिए कि सुन, इतना मत सोच। पर वो पहले कुछ टाइप कर रही थी, फिर वो रुक गई। उसने मेरा मैसेज देख भी लिया पर अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। मुझे लगता है उसे मेरी बात का बुरा लग गया, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। उसे पक्का बहुत बुरा लग गया। कभी कभी और तरीके से भी समझाना पड़ सकता है। हाँ? उस लड़की को देखा? हाँ ना, काफी अजीब थी, बहुत क्रीपी थी। उसके हाथ में चाकू भी था, पता नहीं क्या कर रही थी। कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ। मुझे पता था तुम लोग मेरे बारे में बात करोगे, पर एटलीस्ट अब मुझे ये पता है कि इन्फिनिटी में 1 ऐड करने के बाद भी वो इन्फिनिटी ही रहता है। और मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद। ओके बाय।